Right, everyone. So we are starting up with a new chapter today, chemistry chapter 2, acid, bases and salts, right? तो हम generally जितने भी chemical compounds हैं उन्हें हम थ्री categories में divide कर सकते हैं, acids, bases and salts. तो chemical compounds that you discuss mostly can be classified into these three groups. अभी इनकी properties are significantly different. एसिड्स जो है वो जो एसिड्स हैं दे आर केमिकल ऑपोजिट्स ऑफ बेसिस, राइट? एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड एन बेस यू गेट अ सॉल्ट, राइट? ये बड़ी बेसिक सी जिस्ट है जो हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी थी. मेरी वॉइस क्लैरिटी है सब बच्चे? क्योंकि मोस्टली बच्चे मेरे लिए फ्रोजन हो रहे हैं, कैमरास ऑफ कर रहे हैं, सेटल नहीं है अभी तक. सब सेटल हो गए हैं? Yes, ma'am. अद्विका, संजना सेटल्ड? Pressure Yes. sit in a way ताकि your full face is in the frame. Right, good. Sanjana settled. Okay. तो Yes. हम बात कर रहे हैं इन केमिकल कंपाउंड्स की दैट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सबसे पहले हाउ डू वी आइडेंटिफाई इफ अ गिवन थिंग इज एन एसिड और अ बेस? तो ये बात हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी है कि देयर इज एन इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, जिससे हम लिटमस पेपर्स बना लेते हैं ब्लू और रेड कलर के, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द गिवन सैंपल इज एन एसिड और अ बेस, राइट? तो ये क्या है? एक इंडिकेटर इज अ डाई. इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होती है जो कलर चेंज करती है व्हेन इट इज पुट इन एन एसिड और अ बेस. तो किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके जब कोई डाई अपना कलर चेंज करती है तो आप उस डाई को इंडिकेटर कहते हैं, राइट एवरीवन? है ना? इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड्स एंड बेसिस, ऑफ कोर्स, तभी तो वो आइडेंटिफाई करेगी कि वेदर इट इज द गिवन सैंपल इज एन एसिड और अ बेस. एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इन एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन इट्स कलर. तो वही बात लक्ष्मीर सिंह एज ऑलवेज उसको ऐसा वैसा ऐसा सब तरीके से कहकर बता देते हैं. तो हम ऐसा करते हैं, हम लोगों ने कौन-कौन से जो इंडिकेटर्स हैं हमने सीखे हुए हैं, नाम सुने हुए हैं. वन इज द लिटमस, देन इज मिथाइल ऑरेंज, देन इज फिनोफ्थलीन, देन इज टर्मरिक सॉल्यूशन और टर्मरिक पेपर, देन इज और China क्या पढ़ा था? rose. चाइना रोज इंडिकेटर. वेरी गुड अगम. चाइना रोज इंडिकेटर. ये सब इंडिकेटर्स हम लोगों ने अभी तक 7th क्लास में डिस्कस किए थे. लिटमस सॉल्यूशन कैसे बनता है? जो सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एल्गा एंड फंगस, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है लिचिन्स. जहां वो कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दैट सेटअप इज कॉल्ड एज लिचिन्स. अब लिचिन्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सिरप इज एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन. ये लिटमस सॉल्यूशन मॉव कलर का होता है बेटा. व्हेन एक्सट्रैक्टेड तो ये मॉव कलर का होता है. आप इसे रेड और ब्लू में टर्न कर देते हो. हाउ? कैसे? देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊं, ये डायग्राम भी होगा यहाँ पर, सेम एज 7th ग्रेड. ये देखो, है ना मॉव कलर का, है ना? तो ये अब पिक्चर में हो सकता है आपको मॉव नहीं लग रहा हो, बट ये नेचुरली जो है ये मॉव कलर का ही होता है. और इसी का ही जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसी से ही एक्सट्रैक्टेड होता है लिटमस सॉल्यूशन. जो एक्सट्रैक्ट होता है लिक्विड की फॉर्म में वो होता है लिटमस सॉल्यूशन. अब उसे आप चेंज कैसे करते हैं? आप उसको चेंज करने के लिए उसमें इंटेंशनली एसिड और बेस ऐड कर देते हैं. ठीक है? देखो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको याद कैसे करना है. राइट, ओके.
तो हम क्या करते हैं, जो लिटमस सॉल्यूशन वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि न्यूट्रली मॉव कलर का होता है, इसको रेड और ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। अब ये याद कैसे रहेगा कि किसको कैसा चेंज किया? तो हम लोगों ने एक ये न्यूमोनिक याद किया था बचपन में, ABR BRB, है ना? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड ब्लू को रेड टर्न कर देता है एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और बेस रेड लिटमस को ब्लू बना देता है ना बच्चे? तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिटमस सॉल्यूशन जब आपने लिया, ध्यान से समझो बेटा, अगर आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया और आपको ऐसा लिटमस बनाना है जो कि रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर दे, जो कि रेड को ब्लू टर्न कर दे, तो इसका मतलब आपने उसे एसिड से बनाया होगा, राइट और नॉट? है ना? क्योंकि अगर आपने उसे एसिड से रेड किया होगा तो आप उसमें बेस डालेंगे तो वो ब्लू टर्न हो जाएगा रेड वापस। गॉट इट और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? तो इस लिटमस के अंदर आपने एसिड डाल दिया अगर, तो वो रेड टर्न हो जाएगा, और इस लिटमस के अंदर अगर आप बेस ऐड कर देंगे तो वो ब्लू टर्न हो जाएगा, राइट और नॉट? ये जो लिटमस सॉल्यूशन आपको मिला है, आप इसके अंदर एसिड के ड्रॉप्स डाल देते हैं, वो रेड लिटमस सॉल्यूशन बन जाता है। आप इसके अंदर बेस के ड्रॉप्स डाल देते हैं तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बन जाता है। और अब आप उसके अंदर बस सॉफ्ट पेपर सोक कर देते हो, पेपर स्ट्रिप्स, और वही ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर बन जाता है। दैट्स इट। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर हुआ रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर कैसे बनता है? यहीं पे ये चीज जरूर मेंशन होगी, ये रहा, राइट? So litmus solution is a purple color dye which is extracted from a type of a plant called lichen. Lichen is a plant belonging to the division Thallophyta. What is Thallophyta? थैलोफाइटास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, जहां पर ये अर्ली प्लांट्स है, मतलब बहुत वेल डिफाइंड स्टेम सिस्टम, बहुत वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता इन प्लांट्स का। तो बेसिक प्लांट्स है, मतलब जो बेसिक स्टार्टिंग के प्राइमरी प्लांट्स है ना, जिनके अंदर बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, उन्हें थैलोफाइटास बोलते हैं। आगे आगे आप जाते जाओगे तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इनके अंदर बहुत वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं होता। लिचेंस एक थैलोफाइटा है, और वो न्यूट्रल है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, पर्पल कलर के अंदर। आप रेड टर्न करते हो उसमें एसिड डालकर, और ब्लू टर्न कर देते हो उसमें बेसिक डालकर। जब ये रेड और ब्लू टर्न हो गया, अब आप इसके अंदर पेपर स्ट्रिप्स को सोक करके रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर बना देते हैं। अंडरस्टूड कैसे बना रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर? और उसके बाद उनका बिहेवियर याद करना इज सो इजी विद दिस न्यूमोनिक। न्यूमोनिक क्या है? अटल बिहारी बाबा रे बाबा। Any story you cook on your own, right? So Atal Bihari is ABR, acid turns blue litmus red, right? Baba Re Baba is basis turns red litmus blue. Okay, clear now? So ABR BRB से आपको याद हो जाना चाहिए that acid के साथ जो blue litmus paper आपने बनाया है, that will turn back to red, and base के साथ the red litmus paper that you have made, that will turn back to blue. बोलो अनघा बेटा। मैम ये जो लिटमस पेपर है उसे वीक एसिड एंड बेस में सोक करते हैं या स्ट्रॉन्ग? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मुझे तो याद नहीं है ये बात कि हमने तो बनाए हुए हैं ये 11 ट्वेल्थ में लिटमस पेपर्स खुद से बनाते हैं, पर याद नहीं आ रहा कि कौन से एसिड्स डाले थे इसके अंदर। तो आई विल चेक एंड कंफर्म। ठीक है? मैम आई थिंक वीक होना चाहिए सो दैट इट वुड रिएक्ट गेस फास्टर। वर्क से मैं आंसर तो नहीं कर सकती ना बेटा, आई हैव टू आंसर रिस्पॉन्सिबली। तो मैं याद करके बताऊंगी, बट 11th क्लास में आप लोग खुद से लिटमस पेपर बनाओगे लैब्स में, ना? तो हमने कैसा किया था मुझे याद करके बताने दो आपको, या फिर एक्सप्लोर करके बताने दो, ठीक है? ओके मैम। चलें अभी आगे चलें बेटा। ओके, when you are curious about the processes, no, you're actually scientific. चलो अभी हम लोगों ने लिटमस के बारे में डिस्कस कर लिया। मिथाइल ऑरेंज का बिहेवियर क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाल दो तो उसमें कलर ऐड हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, वो डार्कर टर्न हो जाता है वो कलर।
तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है एंड दैट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, लैब में बना हुआ है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड नहीं है। मिथाइल ऑरेंज का बिहेवियर इज रेड इन एसिड्स एंड ग्रीन इन बेसिस। ठीक है, नोट कर लो। और पता है ये याद कैसे होंगे, मेमोरी में कैसे सेटल होंगे? आपको क्या करना है, मिथाइल ऑरेंज लिखकर ऑरेंज कलर का पैलेट ड्रॉ करना है, छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और एसिड लिखकर उसके आगे एक रेड कलर का पैच ड्रॉ कर दो। गिव योर सेल्फ अ विजुअल मेमोरी। तो वाइल यू स्क्रोल द पेजेस डेली, तो वो याद ही हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? मतलब मैं कह रही हूँ कि ऑरेंज कलर का एक इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट कर दो, एरोहेड, रेड कलर का एक रेक्टेंगल, और यहां पर लिख दो एसिड। ठीक है, तो जब डेली इन पेजेस को टर्न करोगे तो याद हो जाएगा, फिर याद करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ऑरेंज कलर का एक पैच क्रिएट करो और ग्रीन कलर का एक पैच क्रिएट करो, बेस। गॉट इट और नॉट? Yes. आगे चले, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन एक कलरलेस इंडिकेटर है बेटा। देखो ये रहा, हेयर सेइंग येलो इन बेसिक, मिथाइल ऑरेंज येलो, मिथाइल ऑरेंज येलो, मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि कलर लाइटन अप होना था तो वो येलो साइड जाएगा। तो करेक्ट दिस प्लीज, माय बैड। यहाँ पर राइट दिस येलो, मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर विद बेसिस, रेड विद एसिड्स एंड येलो विद बेसिस। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि एसिड्स के साथ कलर ऐड हो जाएगा और बेसिस के साथ कलर रिवर्स हो जाएगा, लाइटिंग लाइटर अप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, येलो प्लीज। नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन क्या है? इट इज कलरलेस। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है बेटा, और वो एसिड में भी कलरलेस ही रहता है। इट इज अ कलरलेस सिंथेटिक इंडिकेटर, और वो कलरलेस ही रहता है एसिड के साथ। तो एसिड के साथ यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई मतलब कि एनी चेंज, राइट, फिनोफ्थलीन के साथ। लेकिन इफ यू ऐड अ बेस टू इट दैट टर्न्स पिंक। जब आप लोग टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स करोगे सीनियर क्लासेस में, 11th क्लास में, तो आप देखोगे कि आप वहाँ पिंक कलर का फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन लेंगे, तो आपने उसमें थोड़ा सा बेस ऐड किया होगा, और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज करोगे, उस पिंक कलर को रिमूव करोगे धीरे धीरे। तो आप जब एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के अंदर बेस ऐड कर देते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, एंड धीरे धीरे आप अगर उसमें एसिड ऐड करते जाओ तो वो कलरलेस टर्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं, जो आप आगे और डिटेल में न्यूमेरिकली भी 11th क्लास में सॉल्व करने वाले हो। अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि फिनोफ्थलीन इज अ कलरलेस इंडिकेटर, और उसमें बेस डालते ही वो पिंक टर्न हो जाएगा, और अगर आप उसमें कोई एसिड डालते हो तो वो कलरलेस ही रहने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं that I've added a base to a phenolphthalein indicator, now I am adding acid to it slowly, it has turned colorless now again. Phenolphthalein, after a color change, it has turned colorless again now. What can you say about the reaction happening inside the jar? क्या हो रहा है? Neutralization. Yes. So acid has completely neutralized the impact of base there, because now there is no base present in the phenolphthalein. इसीलिए phenolphthalein is no more pink. Understood or not? So you have actually neutralized the base present in the acid by adding the acid to it, right? तो उसी वजह से वो कलरलेस हो गया वापस। क्लियर नो? ओके, ये देखो यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, विजुअल मेमोरी देने की कोशिश की हुई है अगेन। ये रहा मिथाइल ऑरेंज, इट टर्न्स डार्क, है ना, रेड हो गया ना, टाकर हो गया, तो इधर मतलब एसिड ऐड हुआ है, एंड इट टर्न्ड येलो, तो मतलब इधर बेस ऐड हुआ है, राइट बेटा? इधर phenolphthalein colorless turned pink, so this must be the addition of base here,
और यहाँ पर कलरलेस ही रहा तो एसिड ऐड हुआ है। राइट और नॉट बच्चे? विजुअल मेमोरी क्रिएट करने की हेल्प कोशिश की गई है। द सेम यू विल ट्राई इट इन योर नोटबुक ऑल्सो वेर यू आर कीपिंग नोट्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, देर इज नाउ अनदर इंडिकेटर विच इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. What is that universal indicator? Universal indicator is a combination of a lot of indicators together, जिसके अंदर की आपको एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर पता चलेगा। लेकिन अब हम थोड़ी देर बाद उस यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे, जहां पर हम उसे पीएच पेपर पर स्टडी करेंगे कि वो हर एसिड का लेवल भी बताएगा हमें कि एसिड कितना एसिड है, तो उस पर कलर ग्रेड आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में और थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब लिटमस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, टर्मरिक के बारे में डिस्कस करते हैं। टर्मरिक क्या, आप लोगों ने कभी व्हाइट ड्रेस पे स्टेन तो लगाया ही होगा, है ना? व्हाइट ड्रेस पे कभी करी का स्टेन आ जाता है येलो कलर का। अनघा ने कभी नहीं लगाया? अच्छा, अनघा की कभी पिटाई नहीं हुई है मतलब। करी का स्टेन तो सबकी ड्रेस पे। अच्छा, नहीं लगाया तो आज ऐसा करना, एक व्हाइट हैंकरचिफ लेके उसके ऊपर एक करी का स्टेन लगा लेना। ओके, फिर उसे डिटर्जेंट से वॉश करने की कोशिश करना। और आप क्या कर सकते हो, ट्राई इट विद डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द सेम हैंकरचीफ। उसके 4 अलग कॉर्नर्स पे सेम करी के 4 स्पॉट्स लगा दो एंड ट्राई वॉशिंग इट विद 4 डिफरेंट थिंग्स. One, use a face wash, another a hand wash, then a soap that you take bath with, and then use a detergent. या फिर आप जो डिश वॉशर है वो भी यूज कर सकते हो. एंड यू विल सी डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेड कलर गेटिंग देयर. फ्रॉम लाइटर टू डार्कर कलर के रेड टर्न होते दिखे होंगे आपको. सो दी हार्शेस्ट बेसिस कौन से? डिटर्जेंट्स. जो हार्श बेसिस होंगे वो टर्मरिक को सिग्निफिकेंटली चेंज कर देंगे इनटू रेड, डार्क रेड. और जो बाकी लाइट है, जो बहुत सॉफ्ट बेसिस है, जैसे आप फेस वॉश पे यूज करोगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं होना चाहिए, है ना? और ऐसे ही हैंड वॉशेस जो है वो भी बहुत हार्श नहीं होते, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होते. उनसे आप वॉश करोगे तो स्लाइटली रेडिश, पिंकिश, समटाइम्स ऑरेंजिश, अलग अलग ऐसे शेड्स मिलेंगे आपको. तो ओनली अ लिटिल चेंज इन कलर वुड कम विद दैट सॉफ्ट बेसिस. लेकिन जो हार्श बेसिस है, जैसे डिटर्जेंट जिनका काम ही क्लिनजिंग एक्शन है, आप उनके साथ अगर यूज करोगे तो दे विल सिग्निफिकेंटली टर्न इट रेडिश ब्राउन समवेयर. ठीक है, तो अभी क्या है, हमने ये समझा कि आप जो घर में क्लींजिंग एक्शन के लिए बेसिस यूज कर रहे हैं, उन बेसिस के साथ जो टर्मरिक का एक्शन था, टर्मरिक चेंज रेडिश ब्राउन और टुवर्ड्स रेड, दे चेंज्ड विद द एक्शन ऑफ बेसिस ऑन इट. राइट? व्हाट इफ यू ऐड एन एसिड टू इट? अगर आप उसमें एसिड ऐड कर दो तो नो एक्शन, नो चेंज इन कलर वुड हैपन. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. हाउ कैन यू मेक दैट? जो घर में टर्मरिक रखा है, अगर करी नहीं है घर में रेडीमेड, तो मम्मा के किचन से किसी जार में जिसमें हल्दी रखा है, वहां से टेक अ पिंच ऑफ हल्दी, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, ओनली फ्यू ड्रॉप्स, वो पेस्ट बन जाएगा. देन लिक्विफाई इट. पहले उसको एक थिक पेस्ट बना लो, देन उसको थोड़ा सा एक्सेस ऑफ 1 स्पून फुल ऑफ वाटर डाल के उसे लिक्विफाई कर दो. नाउ दैट इज लिक्विफाइड. जब वो लिक्विफाई हो जाए, उसके अंदर सोक पेपर्स, या फिर उसका डायरेक्ट स्टेन भी लगा सकते हो हैंकरचीफ पे, या फिर उन्हें पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर सोक करवा दो. एंड दैट पेपर स्ट्रिप्स नाउ आर टर्मरिक पेपर which will show you the acid basic test now. Got it or not बच्चे? तो टर्मरिक पेपर कैसे बनेगा समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? आ गई सबको बात समझ में टर्मरिक की भी? Ma'am, it does not change color in acid. नो. एक्सक्यूज मी मैम. यस, इट डजंट चेंज. हाँ जी बेटा. मैम तो वो हैंकरचिफ का स्टेन कैसे निकलेगा? गुड क्वेश्चन आनेगा. हैंकरचीफ का स्टेन निकलेगा यूजिंग अ व्हाइटनर, अ ब्लीच. तो जो घर में आला रखा होगा ना, आला, उजाला काइंड ऑफ ब्रांड्स, उसको वाटर में डायरेक्टली, अच्छा उसे डायरेक्टली क्लॉथ पे भी नहीं डालना है, उसको पहले वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके उसमें हैंकरचीफ को डिप कर देना, फिर डांटनी पड़ेगी. ठीक है, ओके मैम. चले अभी. ओके, तो अभी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. इसमें एक चाइना रोज इंडिकेटर मिस है ना, पहले इन सबको नोट्स पे एक बार लिख लो.
जल्दी से फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट डिस्कस करती हूँ। नोटेड बच्चे, चलें अभी। अच्छा, इसके अंदर एक बार चाइना रोज इंडिकेटर भी ऐड करो। चाइना रोज इंडिकेटर कैसे बनता है? सिर्फ वार्म वाटर में चाइना रोज के पेटल्स को डिप करके रख दो। दैट पिंक कलर ऑफ लिक्विड दैट यू गेट फ्रॉम देयर इज चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। तो वो एक इंडिकेटर है। चाइना रोज तो सबके घर के आसपास होगा ना। ट्राई डूइंग दैट, है ना। तो पेटल्स उसकी लेकर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेकर उसमें थोड़ी देर डिप रहने दो, फिर उन पेटल्स को निकाल दो और वो जो पिंकिश कलर का आपके पास, पिंकिश रेडिश कलर का जो आपके पास वो है लिक्विड, दैट इज चाइना रोज इंडिकेटर। अब उसके साथ एक्ट कैसे करता है? चाइना रोज इंडिकेटर के साथ भी एसिड्स में कलर ऐड हो जाना चाहिए। तो चाइना रोज इंडिकेटर इज ऑल्सो पिंक इन कलर। मैं फिर भी चेक भी कर लेती हूँ उसे बिफोर आई टेल यू दैट। बट चाइना रोज इंडिकेटर के साथ इट शुड give a red color. Yes, it turns dark pink और magenta कलर का डार्क हो जाता है, कलर ऐड हो जाता है एसिड से। मोस्टली चीजों के साथ आप देखोगे ना, एसिड के साथ कलर ऐड ही हो जाएगा उसका। एंड चाइना रोज इंडिकेटर था विच टर्न्स ग्रीन विद अ बेस। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, what color देखो does बच्चे, turmeric turn acids? नो चेंज। Okay, ma'am. देखो, दिस इज चाइना रोज इंडिकेटर, दिस टर्न डार्कर इन कलर, है ना। मेजेंटा टर्न होना चाहिए, डार्कर होना चाहिए शेड इसका व्हेन यू ऐड एसिड। और लाइटर नोट पे ग्रीन हो जाएगा विद अ बेस। ठीक है, क्लियर बच्चे? अब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का लिखो। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो a natural indicator. It is red in color. Of course, रेड कैबेज नाम है तो रेड ही होगा इन कलर, है ना। तो अगेन इफ इट टर्न, इट रिमेन्स रेड इन एसिड्स। हम हर बार यही पढ़ रहे हैं ना, रेडिश टर्न हो रही है, डार्कर चीज टर्न हो रही है ऑन एसिड्स। ये ऑलरेडी रेड है तो एसिड के साथ नो चेंज। एंड इट विल टर्न ग्रीन इन अ बेस। तो ऐसा लग रहा है कि बेसिक चीजों के साथ कलर लाइटर टोन्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन सम केसेस इट इज येलो, इन सम केसेस इट इज ग्रीन। तो यहाँ पर भी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑल्सो गिव्स ग्रीन कलर। ये सिर्फ मेमोरी ट्रिक है, दिस इज नो लॉजिक। ये सिर्फ मेमोरी ट्रिक है कि एसिड के साथ डार्कर कलर चूज करो और बेसिस के साथ लाइटर। ठीक है। इसी तरीके से दी कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस दे कैन कम इन एज इन चूजिंग द ऑप्शन इफ दे आर इंडिकेटर्स और नॉट।
तो ये भी आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह कैन बी यूज्ड, राइट एवरीवन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री वर्ड का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल इन्वॉल्व। ऑल फैक्ट्री सेंसेस करते हैं ना, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स व्हिच आर यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल। तो अगर हम ऐसे देखें इसे, यहाँ पर आप दो जनरली एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, वन इज अनियन एक्सट्रैक्ट एंड अदर इज वनीला एक्सट्रैक्ट। तो आप इसे कैसे बना सकते हो घर में, थोड़ा सा अनियन ग्रेट कर लो, उसे फिर स्क्वीज कर लो, है ना, और वो जो स्क्वीज किया हुआ है उसे हेड पे लगा दो, वो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। पर बाद में, पहले उसे थोड़ा सा इंडिकेटर बना लेंगे। तो उसमें से कुछ ड्रॉप्स निकाल लो, यूज इट एज एन इंडिकेटर, और बाकी तो वो क्या आजकल क्या ब्रांड चल रहा है, ममा अर्थ, है ना, अनियन एक्सट्रैक्ट सो गुड फॉर हेयर। तो बाकी को यूज कर लेना। अभी के लिए आप क्या करोगे, वो जो अनियन एक्सट्रैक्ट दैट यू आर यूजिंग, उसके अंदर व्हेनेवर यू ऐड बेस टू इट, जब भी आप उसके अंदर बेस ऐड कर देंगे, देखो अनियन एक्सट्रैक्ट की बहुत बहुत पिक्यूलियर सी स्मेल होती है कि नहीं होती है। जब अनियंस कट हो रहे होते हैं या अनियंस सौते हो रहे होते हैं, तो एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना उनकी, बहुत पिक्यूलियर सी स्मेल होती है उनकी। तो ये जो अनियन की स्मेल है, ये डिटेक्ट ही नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड इफ यू ऐड अ बेस टू इट। जब आप इसके अंदर बेस ऐड कर दे, तो इसकी स्मेल डिटेक्ट होना बंद हो जाती है, लेकिन एसिड इसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो इसका मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, विनेगर डालकर अनियन सबने खाए होंगे, है ना, लेकिन जब आप विनेगर डालते हो उस एसिड अनियंस में, मोस्टली जब हम डाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे द पिंक रेडिश पिंक कलर के जो अनियंस होते हैं वहां पे स्मॉल, वो दे आर लाइक एडेड विनेगर टू इट। अब आप विनेगर इज एन एसिड, और उन अनियंस को स्मेल करेंगे तो उनमें से अभी भी अनियन जैसा फ्रेग्रेंस आएगा, लेकिन व्हेन यू ऐड बेस टू इट, तो उसका स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पाता, तो इट डिस्ट्रॉयज द स्मेल। तो इसका मतलब अनियन की peculiar स्मेल विल बी डिस्ट्रॉयड इफ यू ऐड अ बेस टू इट। तो इसका मतलब यू हैव टू बी वेरी गुड विद योर स्मेलिंग सेंसेस। तो आपके पास अनियन का जूस है, आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एड अ ड्रॉप ऑफ बेस टू इट, मतलब घर में सोडा वाटर है या फिर घर में बेकिंग पाउडर है, उसका थोड़ा सा लिक्विड टर्न कर दो, बेकिंग जो सोडा होता है ना, उसे थोड़ा सा ऐड कर दो। तो जब आप उसे ऐड करोगे तो उसका पिक्यूलियर स्मेल एकदम से वैनिश हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप उसके अंदर अ ड्रॉप ऑफ विनेगर ऐड करोगे, तो स्टिल इट विल स्मेल लाइक एन अनियन ओनली, राइट। द सेम गोज विद वेनिला एक्सट्रैक्ट, नथिंग न्यू टू लर्न। बेसिस के साथ फ्रेग्रेंस, वेनिला एक्सट्रैक्ट इज जो आइसक्रीम्स के अंदर बड़ी पेक्यूलियर सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, दैट इज वेनिला एक्सट्रैक्ट की वजह से ना। अब उसके अंदर भी अगर आप एक बेस डालेंगे तो उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके अंदर आप एक एसिड डालेंगे तो नो चेंज। गॉट इट बेटा। मतलब दोनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर बेसिस ऐड कर दे रहे हैं तो वो स्मेल उनका डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ओके, क्लियर नो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आल्सो नोटेड। ये क्वेश्चन देखें एक, यहाँ पर ओवर हो गया क्वेश्चन, नहीं अभी और भी है एक लाइन और। Okay, so now they're saying you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water, the other two contains an acid and a base solution respectively. If you're given only red litmus paper, how will you identify the content of each? आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, क्या करने वाले हो? कौन बताएगा, सोचो। ये तो वैसा वाला पजल हो गया कि एक लायन है, एक गोट है और ग्रास है। तो बोलो पहले किसको रिवर क्रॉस कराओगे? वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है ये। कितना सिंपल है, लॉजिक है। Ma'am, can you repeat the question? Ma'am, this is a Ma'am, if guess. you put it, Ma'am, you put the basic solution on a red litmus paper, and once you हाउ find डू the यू नो व्हाट इज बेसिक? सब कलरलेस है तीनों, ma'am, तो आपको red, कैसा मालूम बेस है? बोलो अगर। ma'am, if it's a basic solution, the red litmus paper will turn blue. ओके, And ma'am, तो अभी may अच्छा, इसका मतलब आउट ऑफ 3 आपने तीनों में रेड लिटमस डाल के देख लिया, वन टर्न्ड इट ब्लू, yes, तो ma'am. आपको पता चल गया ये तो एसिड है, उसको साइड कर Yes, लिया। ma'am.
Now the two things you have is one is water, another is base. अभी कैसे identify करोगे? Ma'am, you split the paper into two, put both remaining solutions onto the paper, and maybe the other will neutralize the basic solution. Water का भी कोई action नहीं है उस पे, Ma'am, red litmus paper पे. और ma'am, so out हाँ of the बोल. three, ma'am, एक तो आप obviously acid होगा, so it will turn it blue, हम्म ma'am. हम्म. Other one, usually it's basic bit This is डालो. so Ma'am, पानी silly. पता लग जाता है, मैम पानी तो पी This के is देखिए. so silly. मैं बताऊँ आपको? मैम मैम मैं पानी बताऊँ? को तो पी के देख Anagha, लेंगे. you promise me you have not read the answer. नहीं मैम, नहीं पढ़ा है. अच्छा, tell me then. मैम फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द बेस, देन यू पुट द Identify the base. मैम Basis turn red पेपर, litmus blue. मैम लिटमस पेपर डाल के, अच्छा ठीक एंड है, देन okay. वो ब्लू लिटमस पेपर बन जाता है, एंड देन यू पुट इट इन ईदर ऑफ दोस टू, फिर रेड बनेगा तो वो एसिड है. Bingo. समझ में आया? नहीं आया? अच्छा मैं आपको बताती हूँ. आपके पास 1 2 3 टेस्ट ट्यूब्स थे, ठीक है. हमें नहीं पता इसमें किस में वाटर है, किस में एसिड है, किस में बेस है, आई डोंट नो. तो अभी मैंने इसमें, मेरे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है ना, दे हैव ओनली गिवन मी रेड लिटमस पेपर. मैंने तीनों में थोड़ा थोड़ा रेड लिटमस पेपर आई हैव पुट, ठीक है. तो देयर इज ओनली वन टेस्ट ट्यूब व्हिच इट विल चेंज द रेड लिटमस ब्लू. वो वाला कौन सा होगा जो रेड लिटमस को ब्लू चेंज कर देता है? इज बेस. तो उसको क्लोज कर दो. बेस तो ये आइडेंटिफाइड, उसको तो निकाल दो. अभी ये जो दो रह गए, ये एसिड और वाटर रह गया. नाउ यू डोंट नो, है ना. तो अब क्या करो, जो उधर से ब्लू लिटमस पेपर टर्न किया था ना, जो इधर से ब्लू टर्न हो गया था, उसको टीयर अपार्ट करो 2 पीसेस में. उन दोनों में ऐड कर दो डिस्टिल्ड वाटर के साथ. इट वोंट चेंज कलर. वो रेड लिटमस ब्लू ही रह जाएगा, लेकिन बेस में डालते ही क्या हो जाएगा, वो ब्लू लिटमस वापस रेड टर्न हो जाएगा. तो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई आउट ऑफ द टू विच इज एसिड विच इज वाटर. गॉट इट और नॉट? कितना सिंपल था ना. यूज द वन दैट यू हैव टर्न्ड ब्लू. ओके, चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, नाउ वी डिस्कसिंग एसिड्स. So what are acids? What is common in all the acids? What are common properties of acids? Ma'am, they pH have a level. pH below 7. Good, their pH is below 7. Sour मतलब and 1 to taste. 7. They are then, Sour and taste. they are sour and taste. Then They turn blue with H positive ions when dissolved in water. come again, Ipsa beta. They produce H positive ions. Absolutely right. This is what I wanted to hear. Hydronium ion या H plus ions. Hydronium ions जो होते हैं, it is common to all the acids. तो acids होते ही क्यों हैं? It is because of H plus ions, जिसे मैं अभी hydronium ion कह रही हूँ. That is actually which is H3O plus, which for convenience you can call them H plus ions. ठीक है. तो H plus ions जो है, that is common to all the acids. और actually acids क्या होते हैं, when they dissociate into H plus ions. साथ में और कुछ भी बने, but H plus ion जरूर निकलेगा उसके अंदर. जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ HCl, वो एक एसिड है, तो उसके जब हम उसे आयनाइजेशन करेंगे उसकी, तो आयनाइज होकर क्या बन जाएगा, H plus and Cl minus. राइट और नॉट? क्लियर है ना. ऐसे ही अगर मैं आपको कहती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाई इज दिस एन एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाई इज इट एन एसिड? उसके स्प्लिट्स क्या हो रहे हैं? H2SO4 is the formula. H plus and SO4 2 minus. Got it or not? तो what is common again there? H plus, right? ऐसे ही हम अब क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की. तो नाइट्रिक एसिड बताओ. इट इज HNO3. स्प्लिट होगा, आयनाइज होगा, तो क्या बनेगा? H plus and NO3 minus 1. राइट और नॉट? आ रही है सबको बात समझ में? तो हर बार कोई भी एसिड आप ब्रेक करो, वो हमेशा एक H प्लस आयन जरूर बनाता है, और बाकी नेगेटिव आयन कुछ भी बने, पर H प्लस तो जरूर बनाएगा. गॉट इट? ऐसे ही अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, टेल मी, कौन बताएगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH. लिखो सब लोग नोटबुक में, CH3COOH.
इसमें से कोई बताएगा ये एसिड क्यों है, कैसे डिसोशिएट हो गए? यहां से तो इट विल बी CH3COO-1 and H+1. गॉट इट और नॉट? इसे एसीटेट आयन बोलते हैं, CH3COO को एसीटेट आयन बोलते हैं, एंड दिस इज अगेन हाइड्रोजन आयन। गॉट इट और नॉट? तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, जिसे अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि नहीं, हाइड्रोजन आयन इज नॉट करेक्ट, इट इज हाइड्रोनियम आयन which is the apt thing. Why hydronium ion? क्योंकि acid cannot show its property if it doesn't have water in it. तो एक्चुअली जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, तो पुट दैट इनटू वाटर, once I put that into water, now only it will dissociate, otherwise it won't. अब ये डिसोशिएट करने के लिए भले आप कोई भी ड्राई चीज ले रहे हैं, बट ओनली अ लिटिल मॉइस्चर इज देयर, दैट इज ऑल्सो गुड टू डिसोशिएट दिस। तो एक्चुअली ये जो H+ है ना, ये वाटर में मिक्स हो जाता है जाकर, तो वाटर को H2O की जगह इट टर्न्स H3O, और उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है +1 का। तो एक्चुअली H+ आयन इज हाइड्रोनियम आयन एंड दैट इज कॉल्ड एज H3O+1. ओके और नॉट? तो हाइड्रोनियम आयन इज व्हाट वी आर फॉर कन्वीनियंस कॉलिंग हाइड्रोजन आयन, बट दैट इज हाइड्रोनियम आयन क्योंकि वो पानी में मिक्स होकर बन रहा है। तो एक और हमने बात यहाँ क्या नहीं सीखी कि एसिड्स दे कैन नॉट शो देयर प्रॉपर्टीज इफ यू डोंट हैव इवन अ लिटिल वाटर। इसको समझते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, कि इफ यू हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक पाउडर, है ना, you have taken hydrochloric acid, but that's a dry powder that you have taken. It's not a aqueous solution. So you have taken a dry powder of hydrochloric acid, and that hydrochloric acid, you put the litmus paper to it, blue litmus to it. Would it turn red or not? Acid turns blue litmus red. आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पाउडर लिया है और आपने उसके अंदर ब्लू लिटमस डाल दिया है, तो अब ये एसिड ब्लू लिटमस रेड टर्न करेगा या नहीं? कौन बताएगा, बोलो? टेल मी अद्विका, व्हाई नॉट? मेरा ही नेटवर्क इशू है या बाकी सबका भी है? मुझे अद्विका की आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आई है अद्विका की आवाज? No, ma'am. अद्विका तेरी साइड से नेटवर्क इशू है बेटा, कैमरा ऑफ करके बोल एक बार, अभी बोल बच्चा। Ma'am, because it's clear to get its H. क्लैरिटी मुझे अभी भी नहीं आई, सुनाई मुझे अभी भी नहीं दिया, पर मैं समझाती हूँ। देखो बेटा, अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पाउडर लिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पाउडर मींस वो ड्राई फॉर्म में है, पाउडर है ना, तो वो तो क्रश्ड सॉलिड ही तो हुआ, वो तो ड्राई हुआ। और आपने जो लिटमस पेपर लिया, लिटमस सॉल्यूशन भी नहीं लिया, आपने भी ड्राई फॉर्म में लिया क्योंकि लिटमस पेपर तो ड्राई है। तो जब आपने पेपर भी ड्राई ले लिया और एसिड भी ड्राई ले लिया, तो एसिड का प्रॉपर्टी शो होगा ही नहीं, इवन इफ इट इज एन एसिड, बट इट वोंट टर्न दी ब्लू लिटमस रेड। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यू हैव नॉट एडेड इवन अ लिटिल वाटर टू इट। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ। नाउ आई एम आस्किंग, इफ यू हैव ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाउडर and you add moist litmus paper, blue litmus paper to it, now would it turn red? Ma'am. Yes, it would now, क्योंकि the litmus paper that you are now using is moist. So when it is moist, मतलब presence of water तो acid के साथ हो ही जाएगी, तो even that little water that is there in the paper, it will turn those acids into ions. It will break them into ions, and then the ion with water together will show its acidic property, and then it will turn blue litmus red. Getting it or not, everyone? समझ में आया सबको ये बात भी? ठीक है ना, क्लियर है सबको? आगे चलूं?
ओके, तो हमने अब ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो पहले भी पढ़ रखी है. इट इज सार इन टेस्ट, इट हैज गॉट H+ ions in common, और ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं which are opposite to bases, and then it turns blue litmus red. And then there are two kinds of acids. One are organic acids, and other are mineral acids. Organic acids are the one which are derived from natural things like lime हो गया, lemons हो गया, green apples हो गया, देन अनराइप फ्रूट्स हो गया, और क्या, आमलाज हो गया, इमली हो गया, है ना. कितनी सारी खट्टी चीजें हैं ना दैट वी हैव इन आवर किचन्स. तो वो सब खट्टी चीजों से वी कैन एक्सट्रैक्ट एसिड्स, राइट. तो organic acids are the acids that are mild, that are soft, and we can eat them, and they are extracted from natural sources, right. Those are organic acids. Now what are mineral acids? Mineral acids are which are either made from the minerals that are dug from earth, जैसे कि नाइट्रेट्स निकले हैं अर्थ से तो उससे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, है ना. सल्फेट्स निकले हैं अर्थ से तो उससे लैब में सिंथेटिकली यू कैन मेक सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर और नॉट? ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स होते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से डिराइव किए जा सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किए जा सकते हैं, एंड दे आर सेफ टू ईट, सेफ टू टेस्ट, ताकि आप उन्हें टेस्ट करके ही वेदर दे आर सार और नॉट बता सको, राइट. इसीलिए हम उन्हें अपनी लाइफ में एज फूड भी यूज करते हैं. और ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर नॉट एट ऑल सेफ, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ये जो है ये मिनरल से सिंथेटिकली लैब में बनाए जा सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स नेम सम ऑर्गेनिक एसिड्स. कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स आपको पता है? आई एम नॉट राइटिंग द लिस्ट, बट यू क्रिएट इट. जल्दी से, मैं तो सिर्फ बताऊंगी. बताओ जल्दी जल्दी. एप्पल में कौन सा एसिड होता है, कौन बताएगा? अनराइप एप्पल या एप्पल में? बोलो चिन्मय जल्दी से. I had a doubt. So, ma'am, हाँ, organic acids में, so the acids present in plant materials and animals. So, ma'am, जो हमारे stomach के अंदर HCl है, will that also count as the organic acid? दैट्स वेरी हार्श, दैट्स वेरी Uh, स्ट्रॉन्ग. बर्निंग सेंसेशन आती है इसोफेगस को, इट कैन ईट अवे अगर yes, आप ma'am, but टाइमली फूड नहीं technically कंज्यूम करते तो. हमारे body के अंदर बनाई जा रही है, so it should be naturally occurring, right? गुड पॉइंट जिनमें, लेकिन बेटा वो सेफ नहीं है ना. तो हम जनरली कह रहे हैं कि वो मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं. ऑब्वियसली एज यू आर सेइंग कि वो आपकी बॉडीज में प्रेजेंट है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आप इसीलिए उसे ऑर्गेनिक एसिड्स मैंने इसीलिए प्रॉपर्टी में साथ में बोला विच आर सेफ टू कंज्यूम. Yes, ma'am. It's not safe to consume hydrochloric acid. Your body is producing it, and that too in a well protected container, and that is protected by mucus layer, no? है ना. Yes, तो ma'am. it's not so safe to consume an acid like that. ओके, अब ऐसे नहीं है कि पेट में एसिड है तो थोड़ा सा पी लेते हैं, क्या जा रहा है, ऐसे नहीं कर सकते हैं. ओके, राइट. तो अभी मैंने पूछा एप्पल में कौन सा एसिड होता है, नाम बताओ, किसी को मालूम है? नहीं, मैलिक एसिड. जल्दी से. ओ माय गॉड, लैपटॉप. ओके बच्चा, कैन यू हियर मी? Yes. ओके, तो लेट्स कंप्लीट द लिस्ट. एप्पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको मैलिक एसिड. ऐसे ही आप आंवला के लिए लिखो. व्हाट इज द एसिड प्रेजेंट इन आंवला?
Formic किसी को पता है? Some citric acid. एंड सिट्रिक एसिड इज विटामिन सी, तो ये सिट्रिक एसिड गया। और क्या? Formic एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड की ना नेचर है बेटा, जरा सा हीट अप करो उसको, मतलब इवन लिटिल अबव द रूम टेम्परेचर उसको हीट कर दो आप, और वो सिट्रिक एसिड डिस्ट्रॉयज, डी नेचर हो जाता है सिट्रिक एसिड। तो लेकिन हम तो फिर भी कहते हैं आंवला, आंवला को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंवला में इसका मतलब इस ओनली सिट्रिक एसिड तो प्रेजेंट नहीं है। कि अगर सिट्रिक एसिड होता तो हम आंवला को बॉईल करके, कुक करके, पिकल करके कितने तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, एंड स्टिल इट्स हेल्दी। Ma'am, तो जैसे lactic acid. आंवला में देयर इज अनदर एसिड प्रेजेंट, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ASCOR, एस्कॉर्बिक, BIC, एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। टैमरिन में, इमली में टार्टरिक एसिड, TARTARIC, टार्टरिक एसिड। जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटाफट से। Acid. अद्विका बेटू बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख दो कहना है। नोटेड। Can you people hear me? Yes, ma'am. Ma'am, could you repeat the third one? टार्टरिक एसिड टैमरिन में, Third one. स्पिनच में, व्हाट इज प्रेजेंट इन स्पिनच? ऑक्सैलिक एसिड। कैसे याद रहेगा ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में प्रेजेंट होता है? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? उसके बारे में एक स्टोरी सोचो तो वो याद रह जाएगा। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि तो मैं क्या बता रही थी, राइट, स्टोरी बता रही थी। तो आपको आपने सुना होगा कभी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी को सुना है स्टोन्स, स्टोन्स हो गए हैं बॉडी में, Yes, ma'am. है ना? तो स्टोन्स कैसे हो जाते हैं? डॉक्टर्स अगर कभी प्रिस्क्रिप्शन देखो ध्यान से या लैब रिपोर्ट्स देखो, तो कैल्शियम ऑक्सलेट्स लिखा होता है वहां पे, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, राइट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? हमारी बॉडी के कैल्शियम के साथ ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये रिएक्ट कर कर कैल्शियम ऑक्सलेट एक कंपाउंड बना देता है, जो जिससे कि हमारी किडनीज फिल्टर नहीं कर पाती, एंड दिस स्टेज एज अ स्टोन देयर देन, राइट। गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है या फिर किडनीज में इकट्ठा हो जाता है। ओके, नाउ ये अब होता किस में है प्रेजेंट? अब ये बात और बताती हूँ कि एक मिथ है कि जिनकी बॉडी में स्टोन्स बनते हैं ना, उनको साग पालक नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए साग पालक में? क्योंकि मिट्टी होती है तो मिट्टी से पेट में स्टोन्स बन जाएंगे। नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ। साइंटिफिक बात क्या है कि ये जो ग्रीन वेजीज है ना, साग पालक है, स्पिनच है, ये दे आर रिच इन ऑक्सैलिक एसिड्स। तो आप जब अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड डाल रहे हो, और कैल्शियम तो बॉडी के लिए जरूरी है, आप इनटेक कर ही रहे हो मिल्क में, पफ कॉर्न्स में, और अलग अलग चीजों में बहुत सारा कैल्शियम हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी में उस ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करके स्टोन्स बना देता है। तो व्हाट शुड बी द प्रिकॉशनरी मेजर देयर? हमको क्या करना चाहिए? We should consume a lot of water when we are having this saag palak, spinach when we are eating. तो to wash that away from our body, हमको water consume करना चाहिए अच्छा क्वांटिटी में, राइट। अब याद रहेगा कि स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, इसीलिए स्पिनच बना होता है उन पेशेंट्स को जिनको बहुत ऑफन स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? एंट स्टिंग। आपने देखा अगर हमें एंट बाइट करती है तो स्किन पफी हो जाती है ना? तुम्हारा बोलो बच्चा, क्या कहना है? Ma'am, if all organic acids are safe to consume, then ma'am, why is formic acid also considered organic acid? बेटा फॉर्मिक एसिड इज एक्चुअली, हम मर नहीं जाएंगे ना अगर हमें एंट स्टिंग करेगी। तो फॉर्मिक एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। तो जब हमें एंट बाइट करती है तो हमारी स्किन के नीचे वो अपना फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। बट हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ पर्सन डाइंग विद एन एंट स्टिंग? तो मरेंगे नहीं ना, इसीलिए इट इज सेफ।
Ma'am, but माइल्ड it है। harm us, ma'am. हाँ, कम अगेन बच्चा। Ma'am, but it would still hurt us if we consumed it. Of course it will hurt, but you'll not die no for it. तो मरने वाले नहीं हो, इसीलिए सेफ। ओके, तो वो सिर्फ स्किन के एलर्जीज क्रिएट करेगा, पफीनेस क्रिएट करेगा, इचीनेस क्रिएट करेगा, बट अदरवाइज मतलब ऐसे लीथल नहीं है वो। ठीक है, ओके। अभी हम क्या फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे थे, जो कि एंट स्टिंग में होता है। तो अच्छा, एंट स्टिंग कर जाती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? जब एंट स्टिंग करती है तो छोटे बच्चे को, जब बहुत सारे इंसेक्ट्स, Baking क्योंकि soda also stick. छोटे बच्चे तो ग्राउंड पे खेलते हैं ना, है ना, फ्लोर पे चलते हैं, तो उनको तो कोई ना कोई इंसेक्ट्स एंट्स बाइट करती रहती हैं। तो इनको उसीलिए उनको क्या लगाते हैं, किसी के घर में कोई छोटा बेबी है, किसी को याद हो, Baking छोटा soda. बेकिंग सोडा लगा देते हैं बच्चे को। Yes, ma'am. Rub a key on it, right? Ma'am, that or toothpaste. नहीं, आई विल टेल यू। हम मतलब बच्चों को तो, अरे इतने सेंसिटिव बच्चे हैं, मतलब ये जो आप बता रहे हो, ये दूसरे बी स्टिंग होगा तो ये सब करेंगे हम लोग काम बड़ों के साथ। बच्चों के साथ कैलामाइन लोशन आता है, विच इज अ बेसिक लोशन, कैलामाइन लोशन। और कैलामाइन लोशन इज एक्चुअली हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो कैलामाइन लोशन का मतलब एक एक बेस लगा देते हैं वहां पर। ठीक है, क्या मतलब, अच्छा मैं आपको बॉटल दिखाती हूँ, जो बच्चों के घरों में अक्सर दिखेगी आपको, अगर आपके कोई रिलेटिव्स में छोटा बेबी है तो ऐसी बॉटल्स आपको अक्सर वहां दिख जाएंगी। ठीक है बच्चे, कैलामाइन लोशन। तो ये देखो, स्किन प्रोटेक्टेंट लिखा है ना, क्योंकि ये जितने एसिडिक होते हैं स्टिंग्स, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आप अगर ऐसा हो कि हाँ हमको बाइट कर जाए एंड हम तो बड़े हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा लगाने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चिन्मय बताएगा अब। चिन्मय, क्यों नहीं होगा बेकिंग सोडा लगाने से कुछ भी? Ma'am, maybe it's too strong. नो, और कोई सोच के बताओ। मैम किचन में मैं जाओ, भी मम्मा कर के सकती हूँ। किचन से कंटेनर में से थोड़ा सा बेकिंग सोडा लाओ और हैंड स्टिंग पे रब कर दो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं Oh, होगा ma'am, अनिका? because it's a powder. तो जैसे एसिड्स को एक्ट करने के लिए वाटर चाहिए, ऐसा बेसिस को भी अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए वाटर की प्रेजेंस चाहिए। वो कंप्लीटली ड्राई कंडीशन में एक्ट नहीं करेगा। पहले उसका 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप ऑफ वाटर डालकर पेस्ट बनाओ, एंड देन रब इट अक्रॉस वेयर दैट स्टिंग इज, राइट? और फिर वो काम करेगा। ओके, समझ में आया? अच्छा चलो आगे और क्या बात करें अब हम एसिड बेसिस के, एसिड्स के बारे में। नेटल I'm at स्टिंग में, tuition right now. Could I leave? अच्छा टाइम हो गया क्या? Yes, ma'am. ओह, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। तो ठीक है, इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन अप टिल ये एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स तक, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटिंग एसिड्स, बस यहाँ तक प्रॉपर्टीज में कराऊंगी। यहाँ तक रीड करके आएंगे। टॉपिक क्या है? डाइल्यूटिंग एसिड्स तक। ठीक है, डाइल्यूटिंग एसिड्स तक यू विल रीड एंड मेक नोट्स, फाइन नोट्स, ताकि वो बाद में लर्निंग वर्क के लिए काम आ सकते हैं। रीड इट लाइन बाय लाइन एंड सबमिट इट एज योर क्लास वर्क। सो व्हाट्स योर होमवर्क देन? आई विल सेंड सा होमवर्क मिलेगा। ओके, तो मैथ्स का होमवर्क आएगा। मैं एक वर्कशीट दूंगी जो मैंने कल सेकंड बैच को करवाई थी, दैट वर्कशीट यू हैव टू कंप्लीट। अगम का फायदा हो जाएगा फिर तो। ओ माय गॉश, कुछ और देना पड़ेगा अगम को तो फिर। Ma'am, can you give a पर mixed वही है, sample चलो of the होमवर्क। first each? ठीक है, जो Ma'am, वर्कशीट please. सेकंड बैच को करवाई थी, दैट आई विल गिव यू एज होमवर्क। तो बहुत बेसिक सी 11 क्वेश्चंस की वर्कशीट है, दैट आई विल Yes, सेंड यू। please. ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।